हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रधान साहब स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशागति के नियम यानी आनुवंशिकता के नियम। उन नियमों में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम पढ़ेंगे। ये नियम पढ़ने से पहले अपन पीछे जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा था। आनुवंशिकता की परिभाषा, आनुवंशिकता की खोज किसने की, किस प्रकार से, किस आधार पर की गई, आनुवंशिकता की खोज किन आधार पर की गई, उसके बारे में अपनों ने डिटेल से पढ़ा था। अगर आपको जो हमारे दोस्त नए हैं इस चैनल पे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पिछली क्लास देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आनुवंशिकता के बारे में। तो ये है जूलॉजी, बीएससी जूलॉजी का पेपर फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है ये। तो चलिए दोस्तों, मेंडल के आनुवंशिकता के तीनों नियम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेंडल का प्रभाविता के नियम में जो ये प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपन इसमें एक जोड़ी ही पौधे लेते हैं, यानी कि एक प्रभावित वाला लेंगे तो एक अप्रभावित वाला लेंगे, दो पौधे ही लेंगे। लेकिन जो ये द्विसंकरण ये दिखाई दे रहा है आपको, हाइब्रिड क्रॉस, इसमें दो जोड़ी लेते हैं। जैसे कि ये दो जोड़ी एक साथ लिए तो इधर दो जोड़ी और इनका क्रॉस करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये जो एक संकरण क्रॉस है ना, इसमें सिर्फ एक ही का क्रॉस होगा, एक जोड़ी का ही क्रॉस होगा। जैसे कि एक ये रहा, एक जोड़ी, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इन दोनों का ही क्रॉस होगा सिर्फ, और ये नई पीढ़ी आ जाएगी। और इसमें दो द्विसंकरण में दो जोड़ी पौधों का एक साथ हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसमें दो जोड़ी, जैसे एक पौधा ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को साथ में, और इन दोनों ये दो ये रहे और इनका क्रॉस होगा फिर, तो इस प्रकार नई पीढ़ी बनेगी। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एक संकरण और द्विसंकरण समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अपन प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इसको पूरा डिटेल से समझेंगे, बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। तो चलिए देखिए, प्रभाविता के नियम में देखते हैं, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों में यानी कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने यानी स्मॉल टी प्रकार के पौधों में प्लस संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विपरीत या उसमें जो उपस्थित लक्षणों में केवल एक लक्षण यानी लंबापन प्रभावी है या दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है, यही प्रभाविता का नियम है। इसको और डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लंबा पौधा और बौने, ये रहा लंबा पौधा कैपिटल टी और ये रहा स्मॉल टी बौना पौधा। इन दोनों में संकरण करवाया जाता है, तो प्राप्त पीढ़ियों में ये जो प्रभावी लक्षण होगा, यानी कि ये बौनापन भी जो प्राप्त नई पीढ़ी है उसमें ये सभी लक्षण रहेंगे, लेकिन जो प्रभावित यानी जो प्रभावी होगा लक्षण, वही प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देगा अगली पीढ़ी में। जैसे इस तरीके से समझते हैं इसको, ये जो बौना पौधा है, देखिए जैसे कि
ये बोना पौधा है, ये अगर इस बड़े पौधे में समा जाएगा, देखिए मतलब एक इमेजिनेशन कीजिए, कि आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये बोना पौधा इस लंबे पौधे में समा जाएगा तो क्या कहेंगे अपन कि एक बड़ा पौधा है, क्योंकि ये इसमें छिप जाएगा, ये नज़र ही नहीं आएगा। तो ये मेन जो प्रभावित यानी दिखाई देगा वो इन दोनों में प्रभावित तो यही दिखाई देगा कि प्रभावी यानी लंबापन एक प्रभावित लक्षण है जो इनमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार देखिए ये सभी प्राप्त पीढ़ी है, इसमें प्रभाविता के लक्षण हैं, प्रभावित हैं ये सभी लक्षण। देखिए ये सभी लंबे पौधे, ये जो प्राप्त पीढ़ी इन दोनों में क्रॉस करवाया, लंबे पौधे तथा बौने पौधे में क्रॉस करवाया, तो ये प्राप्त पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण है यानी जो स्पष्ट दिखाई देता है, ये तो ये लंबापन स्पष्टतः दिखाई देता है, और ये जो बौनापन है ये लक्षण इस पौधे इस लंबेपन के इसमें छिप जाता है। तो यही है ये प्रभाविता का नियम। इसमें ये सभी लंबे पौधे हैं, लेकिन ये इस जो अपने को प्राप्त हुए हैं ये लंबे पौधे जो संक्रमित है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये संक्रमित पौधे हैं। तो इसलिए, और ये प्रथम पीढ़ी है तो इसको F1 पीढ़ी कहेंगे, F1 पीढ़ी कहेंगे इन पौधों को, F1 पीढ़ी वाले पौधे। देखिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने दो व्यक्ति बनाए हैं, ये बड़ा व्यक्ति है और ये छोटा बच्चा है। तो इन दोनों में सबसे जो प्रभावित व्यक्ति है, जो मतलब अच्छा उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट है, तो उसमें प्रभावित ये बंदा रहेगा, ये प्रभावित व्यक्ति है। और ये जो ये बच्चा है, अगर इस बच्चे को इधर ले आए इसके पीछे, इन दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों मतलब एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये बच्चा तो पीछे, अगर इसके पीछे रहेगा तो ये नज़र ही नहीं आएगा, तो ये सामने जो ये बड़ा व्यक्ति नज़र आएगा। अगर कहीं दूर से देखेंगे तो ये व्यक्ति ही नज़र आएगा बड़ा, और इसके साथ में ये छोटा बच्चा है, ये नज़र ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार वो दोनों लक्षण यानी जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसमें सिर्फ कैपिटल टी ही वाले लक्षण नज़र आएंगे। जैसे ये रहे कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी, तो ये वही है, ये बड़ा व्यक्ति वाले लक्षण यानी कि जो प्रभावी यानी लंबापन का लक्षण है, ये यही लक्षण है। और ये बौनेपन का यानी कि वो छोटे बच्चे जैसे टाइप के लक्षण है, तो वो प्रभावित अच्छी उसकी मतलब बातें भी अच्छी, छोटे बच्चे बातें मतलब हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है वो एकदम सही बात कहेगा, तो इसलिए वो प्रभावित वही व्यक्ति होगा, तो प्रभावी व्यक्ति यही होगा। और जब ये दोनों साथ में आएंगे यानी कि इनका क्रॉस होगा, तो प्रभावित कौन होगा? तो प्रभावित व्यक्ति तो यही बड़ा वाला नज़र आएगा ना, ये लक्षण यानी कैपिटल टी वाला। तो इसलिए इसको F1 पीढ़ी कहते हैं इन दोनों में, यानी लंबे और बौने पौधों में संकरण करवाया जाता है, तो प्राप्त पीढ़ी यानी प्राप्त अगली पीढ़ी यानी संतति में लंबापन और बौनापन दोनों लक्षण रहेंगे, लेकिन प्रभावित यानी हमें दिखाई देने वाला, बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण लंबापन का दिखाई देगा। मेंडल का प्रभाविता का नियम भी यही कहता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मेंडल का प्रभाविता का प्रथम नियम। ये देखिए दोस्तों, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में जब ये जनक पीढ़ी है, यानी कि ये जनक पीढ़ी यानी माता पिता वाली पीढ़ी है, ये माता पिता पीढ़ी है, और ये जो ये
ये आई है, ये संतति पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी यानी संतति पीढ़ी है और इनमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ये देखिए संकर लंबे पौधे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा प्रभाविता का नियम।